हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सबसे अच्छी बात पॉजिटिव रह रहे हो, ठीक है। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कैंडल एक्स रीडिंग। ओके, उसका टॉपिक ये रहने वाला है कि हम देखने वाले हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं तो इस दौरान आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट में वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, ओके। उनका हाल कैसा है, ओके। चलिए, पॉजिटिव रहिएगा और अपने पर्सन पे फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके। देखो, मुझे लग रहा है कि ये इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए वो फ़ील करते हैं ना, उन्होंने वैसा कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया। उनकी जो भी इमोशंस हैं, डीपेस्ट इमोशंस है ना, जितना प्यार इमोशंस है ना, उनका उनके दिल में वो सब कुछ आपके लिए है और वो आपके लिए फ़ील करते हैं, ठीक है। उन्हें वैसा ना कभी किसी के लिए फ़ील नहीं हो रहा है, नहीं होता है, ओके। मुझे लगता है कि ऐसा मानते हैं आपके पर्सन कि उनकी सारी फीलिंग्स आपके लिए और बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं इनकी, ओके। देखो, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने ऐसा सोचा है कि वो आपको भूल जाएँगे, आगे बढ़ जाएँगे या किसी और के साथ रिश्ते में आ जाएँगे। उनकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। ओके, इन्होंने देखो, आपकी यादों से भागना बहुत बार ट्राई किया है, आपसे दूर जाना बहुत बार ट्राई किया है। अ अ, बहुत कोशिश करी है बट नहीं हो पा रहा है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको गिफ्ट दिया है या कुछ ऐसा प्यार भरे तोहफ़े दिए हैं। ये बहुत बार ट्राई करते हैं उन चीज़ों से बाहर निकलने का, भागने का, बट नहीं होता या इनको मतलब पीछा छुड़ाएँ आपकी यादों से, बट वो नहीं हो पाता है इनसे, ठीक है। वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, आपके पार्टनर। वो जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं ना गाइज़, या आपसे भागने की, वो उतना ही आपके नज़दीक आ रहे हैं, वो उतना ही आपको याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप पे ना कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई नेगेटिविटी थी, ठीक है? और कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी है, ओके? कुछ तो ऐसा नेगेटिव हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है? आपके रिश्ते पे, ठीक है? बट आज वो चीज़ खत्म हो चुकी है, ओके। मुझे लगता है या तो आपने ऐसा कुछ किया है, कुछ रिचुअल्स, कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ना वो नेगेटिविटी थी वो चली गई है, ठीक है। वो टूट गया है, ओके। अगर आप क्रिस्टल्स भी वियर करते हो तो उसकी वजह से भी ये असर मुझे लगता है कि हुआ है, ओके। अगर आप अपने पार्टनर के लिए भी क्रिस्टल वियर आप कर लोगे ना तो भी उनके ऊपर से वो नेगेटिविटी चली जाती है आपके अफ़र्मेशन से, ठीक है। रिकन्सिलिएशन होने का काफ़ी चांस है आप लोगों के बीच में और मुझे लगता है कि बढ़ भी रहा है वो चांस काफ़ी, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखा है, ठीक है। आप दे सकते हो ना कैंडल किस ढंग से अ, ग्लो कर रही है, ओके। मुझे लगता है कि आप दोनों को अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत तो आने वाली है गाइस, ओके। मुझे लगता है कि आप दोनों की जो भी रिलेशनशिप में जो भी एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, वो मेमोरीज़ हैं, वो मोमेंट्स हैं ना, ये बहुत कोशिश करते रहे हैं उनसे भागने की। अगर एक मोमेंट से दूर भागते हैं, तो दूसरा मोमेंट इनके सामने आ जाता है, जो आप लोगों ने बिताया हुआ है, ठीक है? बहुत यादें हैं आप लोगों की एक-दूसरे के साथ और इनका जो लेवल है ना, आपको याद करने का बहुत हाई है, बहुत ऊपर तक की आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन्होंने ना ऐसा ही नहीं कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में आए और ठीक है टाइम पास कर रहे हैं, तो बस ऊपर-ऊपर से आपसे ये फ़ॉर्मेलिटी नहीं। इन्होंने ना कहीं न कहीं अपना फ्यूचर सोचा हुआ है आपके साथ, ओके? इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके पार्टनर हो, लाइफ़ पार्टनर हो, ओके? और इन्होंने अपना आपको किस्मत में और अपना नसीब आपको माना हुआ है, ठीक है? और
और अब ना ये मुझे दिखता है कि ये अपनी भावना को नहीं छुपाना चाहते आपसे, ठीक है? ओपन अप होना चाहते हैं पूरी तरह से, जो कुछ भी सोचते हैं ना वो बोलना चाहते हैं। ये नहीं कि ये सोच कुछ रहे और आपसे बोल कुछ रहे, अब ये ऐसा नहीं करना चाहते कि मुझे लगता है कि ये आपके सामने भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने ही रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट दिया, मैंने ही गलती करी है, मैं ही इस रिश्ते से भागा। सभी चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? अब वो आपसे भागना नहीं चाहते, ना ही वो अब आपसे दूर रहना चाहते हैं, ठीक है? वो रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपके पार्टनर, ठीक है? क्योंकि देखो जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यू होगी ना, ये उस पे खुल के बात करेंगे, जो ये नहीं करते थे, ठीक है? और ये आपको अपने आप से दूर नहीं रखना चाहते, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते अब, ओके? वो अब चाहते हैं यूनियन हो आप लोगों का, ठीक है? क्योंकि आपको देखना चाहते हैं, इनका बहुत मन हो रहा है इस वक़्त आपको देखने का। ठीक है, वो खुद को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते, रात को सो नहीं पाते हैं, स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है, तो वो और ये चीज़ें नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ़ में। और मुझे लगता है कि इनको बहुत ये आदत थी इनकी रिश्ते से भागना, आपको इग्नोर कर देना। और कई बार ऐसे हुआ है कि ये कोई रीज़न दिए, कुछ बिना बताए ही आपको आपकी लाइफ़ से चले जाते हैं। और आप देखते रहते हो कि ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, घोस्ट कर देना आपको अपनी लाइफ़ से, ठीक है? बहुत बार ये चीज़ करते हैं। ठीक है, गायब हो जाना आपकी लाइफ़ से। लेकिन ना अब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये सह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि अ, अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था, कोई ऐसी एनर्जी थी ना, एक तो वो ख़त्म हो गई है, वो टूट गई है। एक अगर आप इनको हील कर रहे हो और ये हील हो रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, उसकी वजह से अब ये भागना नहीं चाहते हैं आपसे, ठीक है? वो हील काफ़ी हो चुके हैं आपके पार्टनर। मुझे लगता है कि आप लोगों का जो डिवाइन टाइम था गाइज़ अब आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, तो ये जो सर्कल आप लोग फेस कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, ये कुछ ही समय के लिए रहेगा, ठीक है? आपको और ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें। मुझे लगता है कि आपने भी इस इंसान पे दूरी नहीं बनाई है, गिव अप नहीं किया है, आप भी इसकी वेट कर रहे हो। और चलो ये नहीं आ रहा तो मैं इसको छोड़ दूँ, ठीक है? नहीं, आपने वेट किया है इस इंसान का, बहुत पेशेंस के साथ वेट किया है, बहुत मन्नतें माँगी हैं, बहुत दुआएँ की हैं अपने रिश्ते के लिए, ठीक है? मुझे लगता है कि वो भी डटे रहे और आप भी डटे रहे हो अपने रिलेशनशिप के ऊपर, ओके? देखो, आपके पर्सन जो बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे और एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, आप तरस रहे थे उन चीज़ों के लिए, अब वो चीज़ होंगी आपके साथ, ठीक है? आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही अपनी तरफ से आएँगे। मुझे लगता है कि अब उनको हिम्मत भी अगर आ रही है तो उनको दिखाने दो, उनको एफर्ट्स करने दो आप, ठीक है? आप सामने से मत जाना, वेट करो इनकी। जो ये समझ नहीं रहे थे ना आपको अब अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है? ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और ये पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आपके सामने आएँगे और इस रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग यही बनाएँगे गाइज़, ठीक है? ये आप पे गिव अप नहीं करेंगे, ना तो ये आपको मूव ऑन होने देंगे और ना ही ये मूव ऑन हो जाएँगे आपसे, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ थे कि ये इंसान चाहता क्या है? ये मतलब समझने का टाइम ही नहीं देते थे आपको, कि अपनी मर्ज़ी से ही सारा रिलेशन चल रहा था, इनके ऊपर ही सारा रिलेशन चल रहा था, इनके मूड पे ही चल रहा था। बट क्या है कि अब वो आपको मौका देंगे अपनी बात रखने का और अपनी बात आपके सामने जो ओपन अप नहीं हो रहे थे, वो ओपन अप होके बात करेंगे, जो भी उनके दिल में होगा आपको लेके। वो खोल के रखेंगे अपनी भावनाएँ, अपना दिल आपके सामने खोल के रखेंगे। मुझे लगता है कि अब कोई वो अ अब ना आपके पर्सन ना आपके लिए हर किसी से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है? बहुत से ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ ये नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान रिश्ते से भाग जाए, अपने प्यार से भाग जाए, ठीक है? जो ये कर रहे थे ये हुआ होगा बहुत लोगों की लाइफ़ में पास्ट में। मुझे लगता है कि अब वो इस माइंडसेट में नहीं है कि वो गिव अप करना चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं, इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि उनको लाइफ़ आपके साथ बितानी है, ठीक है? मुझे लगता है कि आप लोगों की जो थॉट्स हैं कुछ मतलब आपकी सोच मिलती है बट पूरी तरह से नहीं मिलती है। तो वो भी कहीं न कहीं इश्यू होता है आप लोगों के बीच में। क्योंकि जो
आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो भी इंसान वैसा ही सोच रहा है, ठीक है? तो आपको दोनों को ना एक-दूसरे की इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? उनके अंदर कुछ चीज़ें बुरी हो सकती हैं, कुछ आपके अंदर कुछ बुरी चीज़ें हो सकती हैं, तो एक-दूसरे को समझना और अंडरस्टैंड करना जो नहीं हो रहा था, अब होगा और ये इंसान वो आदतें सुधारने की कोशिश करेंगे और ये आपसे भी यही उम्मीद करेंगे, ठीक है? कि आपके मन में जो भी है आप सामने से बोलो, खुलकर बोलो, क्या चाहते हो, क्या है दिल में, ठीक है? जैसे ये ओपन अप होंगे, ये आपसे भी वैसे ही उम्मीद करने वाले हैं अब। ओके। मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हैं, ब्लॉक किया हुआ है और कहीं न कहीं ब्रेकअप हो चुका है। बट मुझे लगता है कि जब ये चीज़ वापस आएँगे ना आपके लिए बहुत सरप्राइज़िंग होगा। आप समझोगे ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है? कि ऐसे हो भी सकता है कि हम दोनों एक हो जाएँगे, ये ब्रेकअप खत्म हो जाएगा, एक-दूसरे को अनब्लॉक कर देना, ठीक है? जब ये चीज़ होगी ना तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि हम लोगों का फिर से यूनियन हो गया है क्योंकि विश्वास रखना है आपको और आपका विश्वास ही इस इंसान को वापस लेके आ रहा है। देखो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है लाइफ में, ठीक है? सब कुछ आपके ऊपर ही होता है, आपकी एनर्जी पे होता है। बट अब ये इंसान अगर चेंज होके आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन आपका होगा ही ना, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है ना जिसकी वज़ह से ये चेंज हो रहा है, इसके थॉट्स चेंज हो रहे हैं आपको लेके। जो इंसान भाग रहा था, गलत-सलत कर रहा था आपके साथ, ठीक है? बट आपने पेशेंस रखे होंगे इस इंसान के लिए, पॉज़िटिविटी में रहे होंगे, तो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है क्योंकि ये रिश्ता हील हो रहा है, आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ठीक है? देखो जब रिश्ता हील होता है ना तो इंसान अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, तो आपका रिश्ता भी हील हो रहा है तो सब ठीक होगा आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन ना कहीं समझ चुके हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो यूनिवर्स ने ही बनाया है और ये रिश्ता जो है एक सोलमेट का रिश्ता है दोनों का, ठीक है? कभी बिछड़ जाते हो, कभी मिल जाते हो, तो रह दोनों नहीं पाते एक दूसरे के बिना, ठीक है? ये इंसान ना अपने अंदर चेंज लेके आ रहे हैं गाइज़। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि ये अ, कुछ ऐसी बुरी आदतों के साथ भी जा चुके थे, जहाँ पे ये खुद को नहीं सोच पा रहे थे कि मैं उन आदतों से निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी, ठीक है? तो जब वो बुरी आदतें थी, तो ये आपको प्यार नहीं दे पा रहे थे, आपकी भावना नहीं समझ रहे थे। तो अभी जब ये चेंज होके आ रहे हैं, तो वो भावनाएँ भी समझेंगे, आपको भी समझेंगे और आप इनका एक नया रूप देखोगे, इनका नया बदलाव देखोगे। बट क्या है कि थॉट्स भी स्टक हो जाते हैं क्योंकि कैंडल बहुत ही देर से गिर रही है। स्टक हो जाते हैं ना कभी-कभी जब अपने थॉट्स में, तो थोड़ा डिसीज़न लेने में थोड़ा समय लेते हैं। मुझे लगता है कि इनका जो लव है ना आपके लिए ट्रू लव हो चुका है, ठीक है? अगर ये आपको लगता था कि ये वापस नहीं आएँगे, तो ये झूठा साबित करेंगे आपको वापस आकर आपके पास, ठीक है? देखो मुझे लगता है कि आपको भी कहीं न कहीं ना तैयार रहना है हर चीज़ के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा क्योंकि एकदम से आप ट्रस्ट नहीं करोगे इस इंसान पे। ठीक है? ये पर्सन जब आपकी लाइफ़ में सुधर कर आएँगे, एकदम चेंज होके आएँगे ना, तो आप एकदम से ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आपको मेंटली रेडी रहना है कि ये रिश्ता एक टाइम पे था, जो ये इंसान टॉक्सिक जैसे बिहेव करते थे। मैं एक क्लियरली बात बोलूँगी जो मुझे दिखी है यहाँ पे कि टॉक्सिक का मतलब ये है कि ये इंसान हो सकता है कि कोई ऐसी लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे, जो नहीं करनी चाहिए। आपने झेला है इस इंसान को, बर्दाश्त किया है आपने, तो आप इनका चेंज होना ना आपके लिए एकदम से मुझे लगता नहीं कि आपको पचेगा। आपको लगेगा कि नहीं ये ड्रामा है, ये इंसान इतनी जल्दी चेंज होके नहीं आ सकता। बट ऐसा नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, मैंने बोला है पहले भी। तो ये टॉक्सिक हो चुका था आपका रिलेशनशिप, ठीक है? बट हील होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा हर चीज़ के लिए, ठीक है? देखो, सिर्फ़ ये इतनी क्रेविंग के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये जैसे-तैसे खुद को रोक रहे हैं अपने आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? इन्होंने खुद पे कंट्रोल रखा हुआ है, बट ये कंट्रोल जो है ज़्यादा नहीं रख पाएँगे क्योंकि मुझे लगता है कि या तो आपको इनका ड्रीम आया है या इनको आपका ड्रीम आया है हाल-फिलहाल, ठीक है? ये उस ड्रीम के बारे में आपसे बात भी कर सकते हैं, ओके? देखो, कुछ ऐसा भी हुआ है उनकी लाइफ़ में जो आपको ना मतलब कहने वाले हैं कुछ, ठीक है? उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बताने वाले हैं, ठीक है?
ये इंसान बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन उनसे माफ़ी माँग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है? बट आप बोलोगे कि मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे ट्रू लव चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है? माफ़ करना है, नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है? फ्री विल आपकी है, डिसीज़न आपका है, ओके? तो ये चीज़ जो है, ये आपको देखनी है, ठीक है? जो आप फ़ील कर रहे हो ना इस वक़्त, जो भी फ़ील आप कर रहे हो ना, कहीं न कहीं आपके पर्सन सेम चीज़ फ़ील कर रहे हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है? अभी दिखावा तो दोनों की तरफ से हो रहा है, ठीक है? दोनों की तरफ से हो रहा है, ओके? आप पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव रह के उस पर्सन को अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशन सेंड कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है गाइज़, ठीक है? नेगेटिव नहीं सोचना है, मैं बार-बार ये चीज़ बोलती हूँ। अपने प्यार पे, अपने नसीब पे, भगवान पे ट्रस्ट रखिए क्योंकि सब चीज़ों पे विश्वास ही आपका आपको रिज़ल्ट देता है क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। ये इंसान अगर बदल कर आ रहा है या इसके ऊपर से ब्लैक मैजिक गया है क्योंकि ब्लैक कैंडल बहुत ज़्यादा साथ में एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ मैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर ये इंसान बदल कर आ रहा है तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन आपका भी है। अब ये नहीं पता आप क्या कर रहे हो इसको चेंज करने के लिए। जो भी कर रहे हो आप करिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? मुझे लगता है कि जो भी आपने यादें, जो भी मोमेंट्स आपने इस इंसान को दिए हैं ना, वो आज भी उनके दिल के करीब हैं और वही चीज़ें उनको आपके पास लेके आ रही हैं। ठीक है? आप होप रखो, फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, वो काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, जैसे आप उनको मिस करते हो, वो भी करते हैं। अब यूनियन होने वाला है आप लोगों का, ठीक है? अब ये वो सारी वजह बताएँगे कि जिस वजह से आपकी लाइफ़ से गए थे, आपको हर क्लैरिटी देंगे और रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है। सो आप लोग रेडी रहिए क्योंकि वो पछता तो रहे हैं, आपको गिल्ट हो रहा है उनको, ये बहुत बड़ी बात है। ओके? तो गाइज़ चलिए कैंडल भी खत्म हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखी वो मैंने आपको बताई है, ठीक है? अगर वो इंसान अपने रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, उनकी करंटली एनर्जी ऐसी है, तो आप लोग भी पॉज़िटिव रहिएगा, उनके लिए अच्छा-अच्छा सोचिएगा ताकि वो एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहे और ये इंसान आपके साथ यूनियन में आ जाएँ, आप लोगों का रिश्ता अच्छा हो जाए, ठीक है? चलिए देखते हैं कार्ड से। मेजर अरकाना से कार्ड्स ले लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ़ में आपके पार्टनर के इस टाइम थॉट्स। ओके, वॉव! सन है। देखो मैंने यहाँ पे रीडिंग में ये जो निकल कर आया ना यूनिवर्स ने हमें वही गाइडेंस दी है कि कुछ किसी ऐसी टॉक्सिक नेगेटिविटी की ना डेथ होने वाली है, वो ख़त्म होने वाली है वो चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप से, ठीक है? एंडिंग के साथ यहाँ पे सन है, तो देखिए कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ़ में। अगर आपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत कुछ झेला है, उस पेन को दुःख को, तो वो सब ख़त्म होने वाला है। एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ़ जीने वाले हो, उस मोमेंट्स को, उस हैप्पीनेस को फ़ील कीजिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में आ रही हैं। बट क्या है कि सबसे पहले वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, जो हो रही हैं, ठीक है? वो ब्लैक मैजिक, वो एनर्जी, नेगेटिविटी सब ख़त्म होके ही ये जो शाइन है, ये सन है आपकी लाइफ़ में आ रहा है, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ़ में आ रही है। सो खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा और ज़्यादा ये जो हैंग्ड स्टक रिलेशनशिप था, अब इसमें मूवमेंट आने वाली है। ये रिश्ता रुक चुका था बिल्कुल और कहीं न कहीं अब इसमें यूनियन आने वाला है और द हाई प्रीस्टेस है। देखो, यहाँ पे किसी की बुरी नज़र ना आपके रिश्ते पे आगे चल के भी बनी रह सकती है, तो क्योंकि ये एनर्जी आप देख सकते हो। तो आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, थोड़ा-सा उससे आप डिस्टेंस बना के रखिए, दूरी बना के रखिए। दूसरी चीज़ नेगेटिविटी कोई इंसान तो होता ही है, बट आपके थॉट्स भी होते हैं। आपको अपने थॉट्स पे भी ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या इमेजिन कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पे बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत है, वरना ये रिश्ता फिर से रुक जाएगा अगर आपके थॉट्स सही नहीं रहे तो, ठीक है? बट अब इस रिश्ते में मूव आने वाला है, बहुत बुरी चीज़ों की एंडिंग हो गई है। यूनियन आप लोगों का जो है यहाँ पे होने वाला है और जिन भी लोगों का यूनियन होता है वो ज़रूर बताइएगा और आई प्रे कि आप सबका यूनियन हो, आपके पार्टनर एक लॉयल पार्टनर बन के आपकी लाइफ में आए
और आप हैप्पीनेस के साथ उनका वेलकम करो और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, ठीक है? और कमेंट में भी आप लोग अपने पर्सन के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, कमेंट में भी क्लेम कीजिए और जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइव में आप भी लोग सेशन ले सकते हो, फ्री सेशन, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, राधे-राधे।